आखिर में दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो इन सारे लोगों को बचाना चाहता था जो इन गेम्स में आए थे, और एक ऐसी प्लेयर जिसने तो फाइनली स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है। एंड इस ट्रेलर के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम इतनी सारी चीजें बताई गई हैं जो आज तक हमें समझ नहीं आई। इस ट्रेलर में कोई भी डायलॉग नहीं है एंड इन डायलॉग्स के बगैर सिर्फ म्यूजिक और विजुअल से ये ट्रेलर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स ऑफ ऑल टाइम बन गया है। लेकिन इस ट्रेलर में ऐसी क्या चीजें बताई गई जिससे हमें यह पता चल गया कि सीजन 3 में क्या होने वाला है। तो अगर आपने मेरी पिछली स्क्विड गेम्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम और भी ज्यादा डीप घुसने वाले हैं। तो स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर में एक और नया गेम इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे पहले तक हमें पता था कि वॉल्स पर मंकी बार्स बने हुए हैं एंड चेकर्स या चेस होने वाला है। एंड इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था कि एक रेल रोड क्रॉसिंग वाला जैसा गेम आने वाला है। तो जब 3 गेम्स ऑलरेडी हो गए तो एक और नए गेम की क्या जरूरत है। तो बेसिकली यहां पे हमें बहुत ही ज्यादा थ्रो ऑफ किया जा रहा है। स्क्विड गेम सीजन 1 में अगर वॉल्स पे ड्राइंग्स बना दी उन गेम्स की, तो जरूरी नहीं है कि सीजन 2 में भी वो वॉल्स पे वो गेम्स बनाएंगे। एंड वो जो रेल रोड क्रॉसिंग वाला गेम है जिसमें चॉल्सू एंड वो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली लड़की है, वो किसी पुराने स्क्विड गेम का फ्लैशबैक है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से उन 3 लोगों को देखो जो उस गेम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली क्लीन कपड़े पहने हुए हैं। एंड एट दिस पॉइंट इन द गेम जहां पर इतना ज्यादा ब्लडशेड हो गया है, वहां पर क्लीन कपड़े में कोई भी नए गेम में नहीं पहुंच सकता। तो बेसिकली अब हमारे पास बचते हैं मंकी बार्स और ह्यूमन चेस। एंड इसी के साथ साथ फाइनल गेम ऑफ स्क्विड गेम रिवील हो गया है, क्योंकि सीजन 3 के ट्रेलर में आपने देखा होगा एक ऐसा गेम जिसमें एक गम बॉल मशीन है एंड उस मशीन से लोग ड्रॉ कर रहे हैं रेड या ब्लू बॉल। अब इस रेड और ब्लू बॉल के पीछे की मिस्ट्री क्या है? तो बेसिकली अगर आप और भी ज्यादा ध्यान से देखें तो आपको ये जो गम बॉल मशीन है वो बीच में रखी हुई मिलेगी रूम के। एंड फिर आप ध्यान दें तो एक साइड पर आपको डैगर का साइन दिखेगा एंड एक साइड पे आपको की होल का साइन दिखेगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग टीम्स में चले जाते हैं। जहां गी हुन जाते हैं रेड साइड में, प्लेयर नंबर 120 चली जाती हैं ब्लू साइड में। एंड इसके बाद आपने देखा होगा कि गार्ड्स आते हैं एंड रेड एंड ब्लू बॉक्सेस उन दोनों ग्रुप्स में बांटते हैं। एंड क्या आपको पता है कि उन बॉक्सेस में क्या होने वाला है? जब रेड बॉक्स खोला जाएगा तो उसके अंदर उनको मिलेगा एक डैगर, एंड जब ब्लू बॉक्स खोला जाएगा तो उसके अंदर उनको मिलेगी एक की। एंड मैं यहां पर अब आपको समझाने जा रहा हूं कि ये गेम क्या होने वाला है। तो बेसिकली जो रेड वाली साइड होगी उनको एक डैगर मिलेगा एंड उनको रोकना है ब्लू वाली टीम को की होल ढूंढने से। अब अगर ब्लू टीम ने एक स्टिपुलेटेड टाइम खत्म होने से पहले ढूंढ लिया की होल एंड दरवाजा खोल दिया तो वो जीत जाएंगे। लेकिन यही अगर उस टाइम में रेड टीम ने बचा लिया की होल को एंड की होल में की नहीं डालने दी तो वो जीत जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, मैं कुछ भी गेम बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपको प्रूफ्स देता हूं कि कैसे ये गेम एग्जैक्टली यही है। सबसे पहले ये देखना है कि ब्लू टीम और रेड टीम में से डैगर किसको मिलेगा एंड की किसको मिलेगी। तो अब अगर आप ध्यान दें तो एक शॉट में जो शामन होती हैं जिनका प्लेयर नंबर है 44, वो उस दरवाजे पे बैठी होती हैं जहां पर की होल बना होता है एंड इनके सामने और भी ब्लू टीम वाले मेंबर्स होते हैं जो उनको वर्शिप कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा डिटेल है जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर में। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक सीन ऐसा आता है जहां पर कोई अपने हाथों से एक एरो बनाता है अपने ब्लड से। एंड अगर आप वो ध्यान से देखें तो उस हाथ पे एक रुद्राक्ष होता है एंड एक और बैंड होता है जो एग्जैक्टली सिमिलर है टू व्हाट वी सॉ इन सीजन 2, व्हिच इज प्लेयर नंबर 44 शामन का हाथ। तो बेसिकली जब प्लेयर नंबर 44 मरने वाली होंगी तो वो अपनी टीम को फाइनली एक बार हेल्प करने के लिए अपने ब्लड से एरोज बना रही होंगी। एंड वो एरोज वो इसलिए बना रही थी क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि की होल कहां पर है। तो ये तो समझ में आ गया कि कौन सी टीम कौन सी साइड होगी, लेकिन अभी ये भी समझना बाकी है
कि उस गेम में ये टाइम लिमिट क्या होगा। तो बेसिकली एक शॉट में आपने देखा होगा कि गी-हुन एक कॉर्नर से निकल कर आ रहे होते हैं एंड इसी जगह पे मेकर्स ने एक ईस्टर एग भी रखा है कि जो उनका नंबर होता है 456 वही उनके पीछे वाले क्लॉक पे नंबर होता है एंड इसी टाइम पर इनके पीछे एक इंसान की बॉडी होती है जो शायद मर गया था या गी-हुन ने उसे मारा होगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस फ्रेम में 4 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स बचे हैं जहां रेड टीम को की होल ढूंढने से बचाना है ब्लू टीम को एंड ब्लू टीम को वो की होल ढूंढना है। अब आई होप कि आपको ये गेम समझ में आ गया होगा। हमें ये भी पता चल गया है कि स्क्विड गेम सीजन 3 में फाइनल 3 लोग कौन होने वाले हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सीजन 1 का एक पोस्टर था जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल थी जिसमें गी-हुन बीच में खड़े थे, उनके लेफ्ट में 001 जो गेम के फाउंडर हैं वो खड़े थे एंड उनके नीचे राइट साइड में प्लेयर नंबर 218 एंड लेफ्ट साइड में सेबियो खड़ी थी एंड सीजन 1 जैसे ही खत्म हुआ हमने देख ही लिया कि फाइनल 3 कौन थे। लेकिन अब ये चीज और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है क्योंकि सीजन 2 के पोस्टर में भी गी-हुन बीच में खड़े हैं, उनके लेफ्ट में 001 विच इज द फ्रंट मैन वो खड़े हैं एंड अगर आप ध्यान से देखें तो गी-हुन के नीचे खड़े हैं प्लेयर नंबर्स 333 एंड 222 विच इज द प्रेग्नेंट लेडी एंड वो लड़का जिसने उसको प्रेग्नेंट किया था। अब मैं ये डिटेल क्यों बता रहा हूं ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये फाइनल 3 होने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत की चीज बची हुई है। सीजन 3 के ट्रेलर के एंड में एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी एंड उसके बाद से सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होने वाला है। अब ये फाइनल चीज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बची हुई हैं, जैसे कि जो हमारी गार्ड है नोल उनके साथ क्या स्टोरी चल रही है, जो फ्रंट मैन के भाई हैं उनके साथ क्या स्टोरी चल रही है, क्योंकि उनको यह दिखाया गया था कि वो वीआईपी एरिया में घुस गए हैं एंड इसी के साथ साथ वीआईपीज और थैनोस के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ आपने सही सुना, थैनोस, शायद से थैनोस जिंदा। अब जैसा कि सीजन 1 में हुआ था लास्ट में 3 लोग बचते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की एंड इस बार हमें पता है कि गी-हुन के साथ प्लेयर 222 एंड 333 होने वाले हैं। अब क्या आपको पता है कि कोरिया में एक प्रेग्नेंट लेडी को मारना कल्चरली बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है एंड इसी वजह से फाइनली जो हमारी प्लेयर 222 है वो बर्थ देंगी एक चाइल्ड को इनसाइड स्क्विड गेम। लेकिन फाइनल गेम से पहले जो प्लेयर 333 है जस्ट लाइक प्लेयर 218 इन सीजन 1 उसको मार देंगे, लेकिन तब तक वो बच्चा उनके अंदर से निकल चुका होगा एंड फाइनली जो फाइनल स्क्विड गेम होने वाला है वो होगा प्लेयर 222 और गी-हुन के बीच, क्योंकि 222 बचने के लिए और पैसे के लिए उस बच्चे को मारने तक तैयार हो जाएगा। लेकिन गी-हुन को फाइनली ये दिखाना पड़ेगा कि इस दुनिया में अभी भी होप बाकी है एंड गी-हुन फाइनली उस बच्चे को बचाएंगे 222 को मारकर। लेकिन ऐसी स्टोरी आपको सैटिस्फाइंग नहीं लग रही होगी, तो इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वो जानना है तो मेरी पुरानी वीडियो स्क्विड गेम की आप देख सकते हैं। अब आई होप कि आपको ये थ्योरीज और गेम के बारे में जानकर कुछ समझ में आया होगा कि 27 जून को जब स्क्विड गेम आएगा तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। एंड अगर आपको चाहिए कि आज से लेकर 27 जून के बीच में मैं और थ्योरीज पे ये वाली वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपकी थ्योरीज क्या है। और साथ साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जो स्क्विड गेम को एंजॉय करते हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। आपको क्या लगा था मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा? अभी एक बहुत बड़ी चीज डिस्कस करना बचा है। जब सीजन 3 का ट्रेलर आया तो उसमें फर्स्ट सीन में ही गी-हुन को दिखाया गया एक कास्केट में एंड जैसे ही कास्केट खुलता है गी-हुन की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद एक और सीन में दिखाया गया कि गी-हुन को वोट नहीं करने दिया गया एंड उनको बांध दिया गया है हैंडकफ से। अब ये आते ही बहुत लोगों ने इस चीज पर जंप कर लिया कि गी-हुन को इसलिए बांधा गया है क्योंकि उसने उन सबको बिट्रे किया था। लेकिन अगर आप स्क्विड गेम देखते आए हैं तो आपको पता है कि स्क्विड गेम में कितने ज्यादा ट्विस्ट्स होते हैं एंड उन्हीं एक ट्विस्ट में से ये है कि गी-हुन इज एक्चुअली
द फ्रंट